अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी बेटा, आपको आवाज़ आ रही है? जी बेटा, आवाज़ आ रही है सबको? सब लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें ज़रा मैसेज में, चैट में रिस्पॉन्ड करें। सबको आवाज़ आ रही है? आप लोग मुझे इजीली सुन सकते हैं? चलो, वेरी गुड जी, ठीक है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम लास्ट लेक्चर। फ्रॉम मंडेज लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने बेटा के मैप स्टार्ट किया था। के मैप में हमने 2 वेरिएबल के मैप और 3 वेरिएबल के मैप हम लोगों ने देखा, उसको स्टार्ट किया। 3 वेरिएबल के मैप की एग्जांपल नंबर 3.1 हम लोगों ने क्लास में कर ली थी। जी बेटा, एग्जांपल नंबर 3.1 हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर ली थी। मुझे बताएं, एग्जांपल नंबर 3.1 हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर ली थी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब अब आप लोगों ने नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। 27 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 3.2 से। बेटा, एग्जांपल नंबर 3.2 में थोड़ा सा डिफरेंस है, और स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व करके जो मुझे भेजे हैं उनको भी मैंने देखा है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3.2 जो है, एग्जांपल नंबर 3.2 जो है, इसके अंदर हमारे पास एक नई चीज है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। f of x y z, that means it is a 3 variable function. Summation sign, that means function of min terms, sum of min terms. Term number 3, term number 4, term number 6 and term number 7. टर्म नंबर 3 साथ साथ मेरे माउस को जो मैं पॉइंट आउट करता जाऊंगा, आप लोगों ने साथ साथ देखते जाना है। और आई विल ट्राई कि मैं स्लोली स्लोली, ताकि आप लोगों को सबको समझ आए और आप लोग देख सकें साथ साथ। टर्म नंबर 3, उसके रिलेटेड कंसर्न स्केयर को ऑन कर दिया हमने। टर्म नंबर 4, कंसर्न स्केयर को ऑन कर दिया। टर्म नंबर 6, कंसर्न स्केयर को ऑन कर दिया। टर्म नंबर 7, कंसर्न स्केयर को ऑन कर दिया। अब आप लोग देखें कि इसके अंदर उसने 2 कॉम्बिनेशन बनाया है। हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर मेरी बात सुन के परेशान हो गए हों, या आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए हों। आपकी कंफ्यूजन अभी दूर कर देते हैं। एक कॉम्बिनेशन ये है बेटा, मैं एनोटेशन यूज करने की कोशिश करता हूं। एक कॉम्बिनेशन बेटा ये है, और एक कॉम्बिनेशन जो है वो ये है। इस के मैप के अंदर आपके पास 2 कॉम्बिनेशन हैं। हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हों कि कॉम्बिनेशन हमारे पास, तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कलर यूज करता हूं। ये ग्रीन कॉम्बिनेशन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन बनना नहीं है। क्यों नहीं बनना, इसकी क्या रीजन है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अगेंस्ट हम पहले जेड वाले कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो कॉर्नर वाले 2 रेड्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका कॉम्बिनेशन कैसे बना, जबकि हमने तो डिस्कस किया था कि एडजेसेंट स्केयर्स का कॉम्बिनेशन बनना है। तो
तो याद रखना बेटा, जो के मैप होता है वो राउंड फॉर्म में होता है, गोल होता है बिल्कुल। के मैप के बारे में कहा जाता है, के मैप के बारे में ये बोला जाता है कि के मैप हमेशा राउंड फॉर्म में बिल्कुल गोल होता है। जब वो राउंड फॉर्म में होगा तो क्या इसका ये एंड और ये एंड आपस में कनेक्ट नहीं होंगे? जब ये राउंड फॉर्म में होगा तो क्या इसके ये स्क्वायर्स और ये स्क्वायर्स आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे? एडजेसेंट होंगे। जब ये राउंड फॉर्म में होगा तो ये एडजेसेंट स्क्वायर्स होंगे। दैट मींस कि जब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में एडजेसेंट हैं, जब हम इसको राउंड करेंगे, अब राउंड फॉर्म में हम लोग पेज के ऊपर ड्रा तो नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन लॉजिकली इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंगली के मैप राउंड फॉर्म में होने की वजह से क्या हुआ कि ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर के एडजेसेंट हो गया, तो हमने एक कॉम्बिनेशन ये वाला बना दिया। अब हमारे सारे स्क्वायर्स तो कॉम्बिनेशन में यूज हो गए हैं, हमारे पास तो कोई ऐसा स्क्वायर बाकी बचा ही नहीं है कि हम उसका कॉम्बिनेशन बनाएं। सो ये जो ग्रीन कॉम्बिनेशन हमें बनाया है, ये कॉम्बिनेशन बनाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब हम लोग कॉम्बिनेशन बनाने जाते हैं बेटा, तो कम अज कम एक स्क्वायर अनयूज्ड होना चाहिए, कम अज कम एक स्क्वायर अनयूज्ड होना चाहिए। अब क्या है, अब ये जो ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन हमने बनाया, तो ये दोनों स्क्वायर ही पहले यूज में है, ये वाला स्क्वायर इसके साथ कॉम्बिनेशन में आ चुका है, ये वाला स्क्वायर इसके साथ कॉम्बिनेशन में आ चुका है। फॉर अ मोमेंट अज्यूम कर लेते हैं, कि ये ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग ये अज्यूम कर लें कि ये ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन भी एग्जिस्ट करता है, तो एक लिटरल यहां से आएगा या दो लिटरल यहां से आएंगे, दो लिटरल इस वाले कॉम्बिनेशन में से आएंगे जो कॉर्नर्स वाले स्क्वायर्स को मिला के हमने बनाया है, तो दो लिटरल यहां से आएंगे, टोटल लिटरल्स कितने हो गए? 6। लेकिन अगर हम लोग ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनाते, जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो हमारे पास लिटरल्स आएंगे 4। अब 4 वाला ज्यादा सिंप्लीफाइड है या 6 वाला ज्यादा सिंप्लीफाइड है? मुझे बताएं जरा, चैट में रिस्पॉन्ड करें। 4 वाला। 4 वाला ज्यादा सिंप्लीफाइड है। अगर 4 वाला बेटा ज्यादा सिंप्लीफाइड है, तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम लोग ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन बनाएं? हमें है कोई जरूरत ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन बनाने की या नहीं जरूरत? सर अगर बनाएंगे तो बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके कर लेंगे 4 तक। बेटा आपने के मैप से डायरेक्ट रिजल्ट देना है। अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर से कुछ टाइम पहले एक फीमेल स्टूडेंट की मैंने चेक किया है, तो जो क्वेश्चन उसने स्टूडेंट ने भेजे थे, उसने क्या किया था, उसने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस वगैरह थ्योरम वगैरह लगा के लास्ट पे रिजल्ट निकाला हुआ है। बेटा के मैप में से आपने डायरेक्ट रिजल्ट निकालना है। के मैप अगर आपने यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने हैं, आपने यहाँ पोस्टुलेट्स थ्योरम्स अप्लाई करने हैं, तो फिर के मैप का क्या फायदा है? फिर तो हम लोग वही वाली सिंपलीफाई कर लेते हैं। हाँ जी सर, ठीक है ना बेटा। आप क्वेश्चन पूछ के ना या बात करके बेटा जरा माइक म्यूट कर लिया करें, फिर शोर आता है। सो 4 वाला अगर 4 वाला अगर ज्यादा सिंपलीफाइड है, तो हम 4 वाला करेंगे। इसको यूं याद किया जाता है कि यूज्ड स्क्वायर के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, इस वजह से ये तो यही गलत हो गया कि हमने कॉम्बिनेशन बनाया है ग्रीन वाला। जब आपने कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो आपने बहुत केयरफुली देखना है कि किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप ये वाला कॉम्बिनेशन बनाते, फिर आप ये वाला कॉम्बिनेशन बना देते और आपको बाद में याद आता कि इसका इसके साथ बन रहा है, तो आप ये वाला भी बना लेते हैं, तो फिर आपको ये ग्रीन वाला खत्म करना पड़ेगा। ठीक है जी, इस वजह से जब आप लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाने हैं स्क्वायर्स के, तो आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ और केयरफुली कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ताकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना बने। ठीक है जी, क्लियर है बेटा सबको? तो याद रखना है
कि जब भी हमारे पास के मैप ड्रा किया जाता है, चाहे वो 2 वेरिएबल के मैप हो, चाहे वो 4 वेरिएबल के मैप हो, चाहे वो 3 वेरिएबल के मैप हो, के मैप हमेशा राउंड फॉर्म में होता है, और राउंड फॉर्म में होने की वजह से उसके जो कॉर्नर वाले हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं वो भी आपस में एडजस्ट हो जाते हैं। बेटा अगर M0 और M2 ऑन कर लेते हैं, अभी आपका जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक हम ऑन करके देख लेते हैं। M0 को ऑन कर लेते हैं, M2 को ऑन कर लेते हैं, ठीक है जी, और M5 को ऑन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एक तो इसके अंदर 4 वाला ये बन जाएगा। अगर हम लोग देखें, ठहरे हम लोग सारी टाइम क्लियर करते हैं। यहाँ भी ऑन कर लें, यहाँ भी ऑन कर लें, यहाँ भी ऑन कर लें, ठीक है। एक हमारे पास 4 वाला ये बन जाएगा। एक हमारे पास 4 वाला ये बन जाएगा, और एक हमारे पास 4 वाला ये बन जाएगा। जी क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछे। सिंपली सर ये एम ये 6 का नहीं बन सकता, ये भी साथ अटैच कर लें जो 4 इकट्ठे हैं और 2 उधर से। बेटा हम लोग लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 2 की पावर के साथ कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो जब 2 की पावर 0 होगी तो 1 आता है, जब 2 की पावर 1 होगी तो 2 आता है, जब 2 की पावर 3 होती है 2 होती है तो 4 आता है, जब 2 की पावर 3 होगी तो 8 आएगा। तो 6 तो है ही नहीं ना, 6 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। यस सर। जी बेटा फॉलो कर ठीक लिया है हमने, इसी में बताएं फॉलो यस कर। सर, यस सर ठीक है। जी बेटा इफरानम, मैंने ये के मैप ड्रा किया है बेटा 0245 के लिए, 0245 के लिए के मैप ड्रा किया है। आप देख लें, आप देख लें और इसको देखें। जी अब बेटा आवाज आ रही होगी, अब आवाज आ रही होगी आप लोगों को मेरी। जी आवाज आ रही है सबको? शरोज खान, हमने राउंड के हिसाब से ही किए हैं। जब
एडजेसेंट का मतलब इर्द गिर्द वाले होते हैं बेटा, आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, राउंड और एडजेसेंट में आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। 0, 2, 4, 5 जो आपकी क्लास वालों इफरान ने क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड के मैप मैंने आपकी स्क्रीन पे ड्रा किया है, आप इसको देख लें। 0, 2, 4, 5 के रिलेटेड, ये 0 के लिए है, ये 2 के लिए, ये 4 एंड ये 5, एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा और एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये वाला बन जाएगा। सिंप्लीफिकेशन आप खुद से कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन का आपको पता है कि हमें रो वाइज ऑब्जर्व करना पड़ता है और कॉलम वाइज ऑब्जर्व करना पड़ता है। आपका ये जो के मैप है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये के मैप आप लोगों का बेटा राउंड फॉर्म में यूं टोटली राउंड फॉर्म में होता है ये। तो बेटा जी इफरानम, तो हमने राउंड फॉर्म की, राउंड शेप की फॉर्म में डील किया है ना। ये राउंड करेंगे तो M0 और M2 एडजेसेंट हुए, राउंड किए बगैर ये वाला और ये वाला कैसे एडजेसेंट हो सकते हैं? राउंड किए बगैर M0 और M2 एडजेसेंट ही नहीं हो सकते। सब लोग कंसंट्रेशन के साथ सुने बेटा, राउंड करेंगे तो ये M0 और M2 आपस में एडजेसेंट होंगे। राउंड करके देखे तो जरा अपने हाथ जोड़ें तो दोनों साथ गोल करें, जरा हाथों को, अपने हाथों को जरा गोल करके आपस में जोड़ लें, राउंड फॉर्म बना लें टोटल। तो आप लोग देखेंगे आप लोग ईच साइड से, हर साइड से आप लोग कनेक्टेड हैं। जब आप लोग हर साइड से कनेक्टेड हैं तो आप लोगों के पास ये राउंड फॉर्म बन जाती है। जब राउंड फॉर्म बन जाएगी तो राउंड होने की वजह से M0 और M2 आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे। तो जब ये एडजेसेंट हो जाएंगे तो M0 और M2 का एक कॉम्बिनेशन बना जी, M0 और M2 का एक कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन है, दो कॉम्बिनेशन नहीं है। यहां मैंने आपको बेटा बताने की कोशिश की थी, ये देखें, ये और ये दोनों मिलके आपके पास एक कॉम्बिनेशन बना है, एक कॉम्बिनेशन। ये ऐसे है, ऐसे जैसे ये है जी। सबने फॉलो कर लिया कि नहीं? मुझे बताएं, सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं बेटा? शाबाश, मुझे बताएं सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे जी। तो ये याद रखना है कि मैप होता ही राउंड फॉर्म में है, तो राउंड फॉर्म होने की वजह से ही ये दोनों आपस में एडजेसेंट होंगे ना, ये M0 और M2। अगर ये राउंड नहीं होगा तो ये कैसे एडजेसेंट हो सकते हैं? अगर ये राउंड नहीं होते, अगर के मैप राउंड नहीं होता बेटा, तो M0 और M2 आपस में एडजेसेंट नहीं है, इनके दरमियान तो दो स्केयर्स आ रहे हैं। हमारे पास के मैप जो होता है वो राउंड फॉर्म में होता है। अब हमारे पास ये जो एग्जांपल आप लोगों के सामने नजर आ रही है, इसके अंदर आपके पास दो ही कॉम्बिनेशन है बस। एक ये कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी ड्रा किया आपके सामने, और एक कॉम्बिनेशन, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। जब आप लोग इन दोनों को देखेंगे ना, इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे, तो इस कॉम्बिनेशन में एक रो यूज हो रही है, ये वाली। बेटा रिटर्न सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को बना के उसका इमेज आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो रिटर्न सोल्यूशन भी इसी तरह का ही है जैसे आपकी बुक पे सामने है, होना तो इसी तरह का ही है। तो ये पूरी रो यूज हो रही है, तो जब इसमें पूरी रो यूज हो रही है तो यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। और जब कॉलम कौन से यूज हो रहे हैं? एक ये वाला कॉलम यूज हो रहा है और एक ये वाला कॉलम यूज हो रहा है। अब अगर ये दोनों कॉलम यूज हो रहे हैं तो यहां पर हमारे पास जी प्राइम जो है, वेरी गुड नमान, वेरी गुड, जी प्राइम जो है वो कॉमन है। रो वाइज एक्स कॉमन आया, कॉलम वाइज जी प्राइम कॉमन आया। क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम देख के आए हैं बेटा, जो जो स्केयर यूज हो रहा है उस स्केयर्स के अगेंस्ट हमने उनको रो वाइज और कॉलम वाइज ऑब्जर्व करना है। तो ये स्केयर यूज हो रहा था, ये स्केयर यूज हो रहा था इस कॉम्बिनेशन के अंदर, ये एक कॉम्बिनेशन है, वेरी गुड। तो जब हमने इस कॉम्बिनेशन को रो वाइज देखा तो एक्स कॉमन आया, जब हमने इस कॉम्बिनेशन को कॉलम वाइज देखा तो ये दो कॉलम यूज हो रहे हैं, एक ये कॉलम यूज हो रहा है और एक ये कॉलम यूज हो रहा है। जब ये दोनों कॉलम यूज हो रहे हैं हमारे पास, तो इनमें से 0 0 और 1 0 में से कॉमन आएगा 0, एंड दिस 0 इज फॉर जी प्राइम। तो हमारे पास इस पूरे कॉम्बिनेशन में से, इस पूरे कॉम्बिनेशन में से, इस वाले में से, ये जो मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूं, इस वाले कॉम्बिनेशन में से हमारे पास क्या कॉमन आया? ये एक्स जी प्राइम।
जी फॉलो कर लिया सबने? और दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में से आपके पास क्या कॉमन आया? एक्स वाई जी, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो ये दो टर्म जो हैं जिनको ऊपर अभी मैं गुड का मार्क लिख रहा हूं या मार्क कर रहा हूं गुड के मार्क के साथ, गुड के साइन के साथ, तो ये हमारे पास फाइनल आउटपुट है इस फंक्शन की। अब हमारे पास, मुझे बताएं जरा, क्वेश्चन में कितने लिटरल थे? क्वेश्चन में कितने लिटरल थे और आंसर में कितने लिटरल है? क्वेश्चन में 12 लिटरल थे और आंसर में 4 लिटरल है। जी नुमान वेरी गुड, मौसम भी बता रहा है, नुमान भी बता रहा है, नमीबा भी बता रही है, और बाकी स्टूडेंट्स ने भी बताया है, तो मोहसिन अली ने भी बताया। तो हमारे पास मोहम्मद काशिफ भी बता रहा है, मोहम्मद सफदर भी बता रहा है, इमरान भी, मौजन मलिक भी एंड उसामा भी। सो बेटा हमारे पास ये एग्जांपल है। आप लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, हम लोग एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या किया गया है। अभी एग्जांपल नंबर 3.3 देखें। एग्जांपल नंबर 3.3 नजर आ रही है सबको? एग्जांपल नंबर 3.3 में देखें। अब एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास बेटा ये देखें, एक ये कॉम्बिनेशन बन रहा है 4 का 1, और एक ये कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 का 1। जी क्लियर है सबको? कॉम्बिनेशंस क्लियर है सबको? 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अब मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं। स्टूडेंट्स 2 का ये बनाएंगे, 2 का ये बनाएंगे और 2 का ये बनाएंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनाए स्टूडेंट ने? 3। तो 2 लिटरल इसमें से आएंगे, 2 लिटरल इसमें से आएंगे और 2 लिटरल इसमें से आएंगे, तो स्टूडेंट के लिटरल आ जाएंगे 6। लेकिन प्रॉपर सोल्यूशन के साथ, जो हमने किया, जो रेड वाले हमने कॉम्बिनेशन बनाए, 4 वाला 1 बनाया, 2 वाला 1 बनाया, तो हमारे पास कितने लिटरल आ रहे हैं? जरा बताएं मुझे, आंसर में कितने लिटरल लिखे हैं? 3 लिखे हैं। अब 3 लीटर्स वाला सिंपलीफाइड है या 6 वाला सिंपलीफाइड है? बेटा 3 वाला ज्यादा सिंपलीफाइड है या 6 वाला ज्यादा सिंपलीफाइड है? 3 वाला सिंपलीफाइड है। तो अब आप लोगों को ये मल्टीपल एग्जांपल्स देख के आइडिया हो जाना चाहिए बेटा कि जितना बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा और जितने कम कॉम्बिनेशन बनेंगे उतना ही हमारा फंक्शन जो है सिंपलीफाइड आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से कि जितना हमारा बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा और जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन और जितने कम कॉम्बिनेशन बनेंगे, जितना बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा और जितने कम कॉम्बिनेशन बनेंगे उतना ही हमारा फंक्शन सिंपलीफाइड आएगा। लेकिन अगर आप लोग छोटे छोटे कॉम्बिनेशन बनाएंगे और ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाएंगे उतने ही लिटरल ज्यादा होते जाएंगे। तो अगर कोई 6 लिटरल के साथ आंसर लिखता है और कोई दूसरा स्टूडेंट है वो 3 लिटरल के साथ आंसर लिखता है, जी करेक्ट तो ऐसे भी है, लेकिन अगर हम लोग इसको वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम लोग वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फिर ज्यादा सिंपलीफाइड तो बेटा ये है ना मौजन मलिक, ज्यादा सिंपलीफाइड तो फिर बेटा ये है। तो इसके मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 आ जाएंगे, इसको हम लोग 1 नंबर दे देंगे कि चलो इसने कोशिश तो की है। अच्छा अभी एक क्वेश्चन आया जी, M7 को ऑन कर लें, M7 को ऑन कर लें, इसके साथ M7 को ऑन कर लें, ये ले हमने M7 को ऑन कर लिया। अब मुझे आप बताएं कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? हमने M7 को ऑन कर लिया, मुझे आप बताएं कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं और कितने कितने वाला कॉम्बिनेशन बनेगा? अगर M7 को ऑन कर लें तो 2, आप लोग बता रहे हैं जी 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आप मुझे बताएं कितने कितने स्केल्स के 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे? जी
हाँ जी, वेरी गुड। मोस्टली स्टूडेंट्स, बल्कि जितने स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया सभी ने सही बताया। अब मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। एक कॉम्बिनेशन बेटा ये बन जाएगा, और एक हमारे पास जो 4 वाला कॉम्बिनेशन है वो ये वाला बन जाएगा। जी तैयबा बेटा, आपका क्वेश्चन था M7 को ऑन करके करना है, हमने कर दिया। आपको समझ आ गई? आपको क्लियर हो गया? चलें, तो अभी ये दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब देखें इसमें जरा कंसंट्रेशन के साथ देखना बेटा आपने कि ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज हो रहे हैं, M6 एंड M4, ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज हो रहे हैं। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज हो रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक स्क्वायर मल्टीपल टाइम यूज किया जा सकता है। जीरो 5 6 3 बेटा 0563 के लिए ड्रा कर लेते हैं, यहां पर एनोटेशन यूज कर लेते हैं। 0563 के लिए हम लोग ड्रा कर लेते हैं 0563 के लिए। आपको तो यहाँ पर के मैप ड्रा करके दिखा देते हैं जी कि कैसा होगा। ये 0 वाला, ये 3 वाला, ये 5 वाला, ये 6 वाला। कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं बेटा जरा मुझे इसमें बताएं। तो ये जो मैंने माउस के साथ एनोटेशन को यूज करते हुए के मैप ड्रा किया है, मुझे बताएं जरा सब लोग। ये इफरानम का क्वेश्चन था कि इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, जरा बताएं मुझे सब स्टूडेंट्स जी, कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसमें बेटा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, क्योंकि डायगोनल फॉर्म में कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। जब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो ये सिंगल सिंगल के अपने अपने सेपरेट सेपरेट इनकी टर्म्स एज इट इज आंसर में आ जाएंगी। इनकी टर्म्स जो सिंगल स्क्वायर रह जाता है बेटा, जो सिंगल स्क्वायर रह जाता है जिसका किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनता, वो उस स्क्वायर की टर्म एज इट इज लिख दी जाती है। जी किसका क्वेश्चन था ये 0536 वाला? जिसका क्वेश्चन था किसी फीमेल स्टूडेंट ने पूछा था, उसको क्लियर हो गया बेटा? ये M0 है, ये M6 है बेटा। इस तरह डायगोनल फॉर्म में नहीं बनना ना। M0 और M6 का तो डायगोनल फॉर्म में बनेगा, ये देखें। तो डायगोनल फॉर्म में तो बन ही नहीं सकता इफरानम बेटा। जब आप इसको राउंड करेंगे तो ये इसके साथ एडजेसेंट हो जाएगा, ये इसके साथ एडजेसेंट हो जाएगा। इसके साथ ऐसे तो नहीं ना एडजेसेंट हो सकते, डायगोनल फॉर्म में तो बनाना ही नहीं है। जी इफरानम बेटा आपने फॉलो किया कि नहीं? जब हम लोग इसको राउंड करते हैं, जब हम लोग इसको यूं देखेंगे तो ये इसके साथ एडजेसेंट हो जाएगा, ये इसके साथ एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें, फिर नेक्स्ट क्लास में हमारी जो लैब वाली क्लास है उसमें हम लोग आज हम लोग के मैप खत्म करेंगे। 4 वेरिएबल के मैप तक हमारे कोर्स में है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम लोग लैब वाले लेक्चर में लैब पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक में हम लोग इंशाल्लाह सर ये जो डायगोनल आपने बनाया था, जी 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 बोलो। सर ये जो डायगोनल था इसका मतलब कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, इसका आंसर सेम क्वेश्चन के जैसा ही आएगा। एज इट इज टर्म्स आ जाएंगी, सिंगल सिंगल के अंदर उस स्क्वायर की जो पूरी की पूरी टर्म लिखी जाएगी। सिंपलीफाई तो हुआ ही नहीं ना, कॉम्बिनेशन ही नहीं बना, तो सिंपलीफाई भी नहीं हुआ, तो वो एज इट इज लिखा जाएगा, उसका किसी के साथ यानी
यानी सेम क्वेश्चन की तरह ही उसका आंसर आएगा? हाँ जी, जो क्वेश्चन है वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि डायगोनल फॉर्म में हमारे पास नहीं बनेगा कॉम्बिनेशन। जी अब्दुल मोइज अभी ड्रा कर लेते हैं बेटा, 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7 ड्रा कर लें। ये बड़ी मुसीबत है माउस के साथ ड्रा करना। क्या है जी? 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7। जी बेटा जो मैंने ड्रा किया है जल्दी से आंसर करें, कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 2 बनते हैं सर। जी 2 कॉम्बिनेशन बेटा यहाँ बनेंगे, एक ये 4 का कॉम्बिनेशन। जी अब्दुल मजीद आप ठीक कह रहे हैं, अब्दुल मजीद आप ठीक कह रहे हैं, दो पॉसिबल आंसर ही आएंगे। ये आप लोगों के पास 2 पॉसिबल आंसर से मुराद 2 लिटरल्स, और यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 4 वाले। मोहसन मलिक 4 2 का कॉम्बिनेशन नहीं बेटा, हम लोगों ने कहा जी कि हम लोग बार बार स्केल्स को यूज कर सकते हैं। जब हम लोग बार बार स्केल्स को यूज कर सकते हैं तो आप लोग 4 4 के 2 बनाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा और जितने कम कॉम्बिनेशन बनेंगे उतना ही हमारा फंक्शन सिंप्लीफाइड आएगा। होप्स हो कि आपको क्लियर है। हमारी मीटिंग एंड हो रही है बेटा, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करेंगे 12 बजे, तो उसमें फिर हम लोग 4 वेरिएबल के मैप की तरफ मूव करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। थोड़ा सा इसको एग्जांपल 3.4 को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है 3 3 का नहीं बन सकता मोहम्मद समरेज, 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। कॉम्बिनेशन 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का बनता है। एग्जांपल नंबर 3.4 को थोड़ा सा डिस्कस करके हम लोग नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। अभी है मिनट्स, अभी टाइम है, अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी थोड़ा सा टाइम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी यहां पर अब ये जो एग्जांपल नंबर 3.4 है ना, अकबर अली किस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो यार आप? जेड प्राइम के बारे में किस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं आप जेड प्राइम का? सर जो 3.3 एग्जांपल है ना, उसमें जो कॉम्बिनेशन बनाना है उसके बारे में चलो पूछ रहा था। ठीक है देखो जरा, ये M0, M4, M2 और M6 के बारे में। आप ये देखें जरा बेटा, आप ये देखें, ये जी प्राइम कहां से आया है? ये कॉम्बिनेशन बना था आपका बेटा, ये कॉम्बिनेशन बना था 4 का 1। अकबर अली फॉलो कर रहे हैं? इस 4 वाले कॉम्बिनेशन को, इस 4 वाले कॉम्बिनेशन को रो वाइज ऑब्जर्व करें। ये कॉम्बिनेशन दोनों रोज यूज कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन दोनों रोज यूज कर रहा है, ये वाली रो भी यूज कर रहा है और ये वाली रो भी यूज कर रहा है। इस रो में x प्राइम है पूरी रो में, और इस रो में x है। 0 1 की वजह से हमें पता चला कि इस रो में x प्राइम है, इस रो में x है पूरी रो में। तो यहां से x प्राइम आ रहा था, यहां से x आ रहा था, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रो वाइज कुछ कॉमन नहीं आया। जब कॉलम वाइज देखेंगे, ये कॉलम मींस के ये वाली वैल्यू देखनी है और ये वाली वैल्यू देखनी है। जब कॉलम वाइज देखेंगे तो कॉलम वाइज बेटा देखें कि ये वाला जो सेकंड वाली वैल्यू है 0, ये कॉमन है दोनों में। ये वाला जो फर्स्ट वाला 0 है, ये फर्स्ट वाला जो 0 है दिस इज फॉर y प्राइम, और यहां जो 1 है दिस इज फॉर y। तो y प्राइम y के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट वाला जो 0 है ये y प्राइम है, और यहाँ जो फर्स्ट वाला 1 है दिस इज फॉर y, तो y प्राइम y के साथ कैंसिल हो जाएगा। सेकंड जो वैल्यू है दिस इज 0 एंड दिस इज 0, इट मींस कि ये कॉमन है, और ये किसके लिए है? z प्राइम के लिए। तो रो वाइज हमारे पास कुछ भी नहीं आया था, कॉलम वाइज y प्राइम और y कैंसिल हो गए, और बचा हमारे पास क्या? सिर्फ z प्राइम। जी अकबर अली ओके सर, चलें एग्जांपल 3.4 की तरफ मूव करें जल्दी से, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। अब बेटा इसके अंदर ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना आपको, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, और जल्दी से नोट करके आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। इसको नोट कर लें जल्दी से, और
और ईमानदारी के साथ करना है, बुक से देख के नहीं करना किसी ने भी। जैसी समझ आएगी। रुनाली 6 का नहीं बनना बेटा, 6 स्क्वायर्स का कॉम्बिनेशन नहीं बनना। 2 की पावर n एंड n इज n इक्वल्स टू 0 से लेके so on। फिर देखें उसमें 6 आता है या नहीं आता। 6 स्क्वायर का कॉम्बिनेशन नहीं बनना। समझ आ गई है बेटा? फॉलो किया है रुनाली आपने? ये क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नोट कर लें। होप्स हो गया आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नोट कर लें और नेक्स्ट क्लास जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। नोट कर लिया आपने? क्वेश्चन सबने नोट कर लिया बेटा? क्वेश्चन होप्स हो कि आप सबने नोट कर लिया है और ईमानदारी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना आपने। क्वेश्चन ये सामने लिखा हुआ है मोहसिन मलिक, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है बेटा, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको। क्वेश्चन नोट कर लिए बेटा आप लोगों ने?